आज की इस वीडियो में मैं आपको जॉर्ज ऑरवेल के मशहूर ज़माना नॉवेल एनिमल फार्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी इंग्लैंड के एक फार्म की है जिसका नाम है मैनर फार्म और उसके मालिक का नाम है मिस्टर जोन्स। जोन्स के फार्म पर कई तरह के जानवर हैं जिसमें पिग्स है, भेड़ बकरियां हैं, दूध वगैरह के लिए गाय और मेहनत और मजदूरी वाले काम के लिए घोड़े और गधे। इन जानवरों में सबसे बड़ा जानवर है ओल्ड मेजर, जो कि एक बूढ़ा पिग है। उसने ख्वाब देखा है और उसी ख्वाब को बताने के लिए वो सब जानवरों को अपने पास बुलाता है। वो बताता है कि उसने ख्वाब देखा है जहाँ उसने एक ऐसी दुनिया देखी जिसके अंदर कोई इंसान मौजूद नहीं था और तमाम इंतजामात जानवरों के हाथ में थे और हर तरफ खुशहाली खुशहाली थी। इसी के साथ वो सब जानवरों को ये भी बताता है कि उनकी ज़िंदगी एक ग़ुलामी की ज़िंदगी है और उस ग़ुलामी की वजह है इंसान। वो ख़ुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन जो भी जानवर प्रोड्यूस करते हैं वो सब वो रख लेता है। लिहाजा उन्हें चाहिए कि वो उस इंसान से आज़ादी हासिल करें। एक बार जब वो आज़ादी हासिल कर लेंगे तो ना वो सिर्फ आज़ाद हो जाएंगे बल्कि रातों रात अमीर हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी वो प्रोड्यूस करेंगे वो सब का सब उन्हीं का होगा। इस वाक़े के 3 दिन के बाद ओल्ड मेजर की मौत हो जाती है। ओल्ड मेजर तो मर गया, लेकिन सब जानवरों के अंदर इंकलाब की रूह भर गया था और इसी सिलसिले में सब जानवरों ने अपने अपने तौर पर इंकलाब के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। पिग्स, जो कि फार्म के सबसे अक्लमंद जानवर थे, उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था और चंद महीनों के अंदर उन्होंने एनिमलिज्म नाम का एक नज़रिया तैयार कर लिया था। इस नज़रिए के वजूद में आने के चंद महीनों के बाद एक दिन अचानक इंकलाब आ जाता है। होता कुछ यूँ है कि 24 घंटे तक जानवरों को खाना ना मिलने की वजह से वो खुद स्टोर में जाके घुस जाते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं, जिस पर जोन्स और उसके मुलाजिम उनको मारना पीटना शुरू करते हैं। लेकिन जानवर जिनमें इंकलाब की रूह भरी हुई थी वो सब मिलकर एक साथ जोन्स पर हमला करके उसे फार्म से भगा देते हैं और इस तरह पूरे फार्म पर जानवरों का कब्जा हो जाता है। इंकलाब के बाद सबसे पहला काम यह किया जाता है कि जो भी ग़ुलामी की निशानियां थी, जैसे कि गाय के गले में घंटी, सही है, कुत्ते के गले में पट्टा वगैरह वगैरह, ये इन सब चीज़ों को जला दिया जाता है। इसी के साथ जो जोन्स का घर था उसे जो है वो म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया जाता है। इसके अलावा एनिमलिज्म के जो उसूल थे उन्हें कानून का दर्जा दे दिया जाता है। एनिमलिज्म के 7 बुनियादी उसूल ये थे। पहला कि जो 2 टांगों पर चले वो दुश्मन, दूसरा जो 4 टांगों पर चले या जिसके पर हो वो दोस्त, तीसरा कोई जानवर कपड़े नहीं पहनेगा, चौथा कोई जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा, पांचवा कोई जानवर शराब नहीं पिएगा, छठा कोई जानवर किसी दूसरे जानवर की जान नहीं लेगा और सातवां और सबसे अहम उसूल ऑल एनिमल्स आर इक्वल, यानी कि सब जानवर बराबर हैं। तमाम जानवरों का फ़र्ज़ था कि वो इन उसूलों को याद रखें और इसी की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारें। लेकिन दीगर जानवर जो कि इतने ज़्यादा अक्लमंद नहीं थे, उन्हें इन उसूलों को याद रखने में बड़ी परेशानी का सामना था। मैनर फार्म, जो कि अब एनिमल फार्म कहलाता था, उसके ऊपर ज़िंदगी अब काफ़ी खुशहाल हो चुकी थी। खाने को ज़्यादा मिलता था, आराम का वक्त मिलता था और सबसे बढ़कर ये कि आज़ादी हासिल थी, जो कि ख़ुद एक बड़ी नेमत है। एनिमल फार्म का रूटीन ये था कि पिग्स की जानिब से इंस्ट्रक्शन दी जाती और दीगर जानवरों की जानिब से काम किया जाता। यानी पिग्स जो थे वो सुपरवाइज़र थे और जो दीगर जानवर थे वो एज अ वर्कर काम करते थे। हफ्ते में 6 दिन काम होता था और इतवार की छुट्टी होती थी। इतवार के दिन सुबह एक असेंबली होती थी। उस असेंबली में पहले पिग्स की जानिब से सब जानवरों को इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी। उसके बाद अगर कोई करारदाद होती तो वो पेश की जाती, उस पर बहस होती और उस पर वोटिंग होती। इसके अलावा सबसे आखिर में जो तराना ओल्ड मेजर की जानिब से इन्हें सिखाया गया था, बीस्ट ऑफ द इंग्लैंड, वो पढ़ा जाता। फार्म के छिन जाने पर जोन्स शदीद गुस्से में था, इसीलिए वो एक दिन फार्म पर हमला कर देता है। लेकिन जानवर, जिन्हें पहले से अंदाज़ा था कि ये हमला होगा, वो भरपूर तैयारी करके बैठे थे। नतीजतन जोन्स का हमला नाकाम रहा और उसे शिकस्त खा के फार्म से भागना पड़ा। ऑफिशियली एनिमल फार्म का कोई लीडर नहीं था, लेकिन 2 पिग्स उसे लीड कर रहे थे, एक स्नोबॉल और दूसरा नेपोलियन।
दोनों की सोच बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। एक एतवार स्नोबॉल की जानिब से विंड मिल बनाने की करारदाद पेश की जाती है। वो बताता है कि अगर हम विंड मिल बना लेंगे तो उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि उससे बिजली बनेगी और जो भी काम है वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे और किसी जानवर को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और जो है वो एसी चला करेगा और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी जिससे जानवर की ज़िंदगियाँ अच्छी हो जाएंगी। हर बार की तरह इस बार भी नेपोलियन स्नोबॉल की मुखालफत करता है। स्नोबॉल की ये बात सुनकर तमाम जानवर उसकी तरफ होने लगते हैं और लगता ये था कि ये करारदाद कामयाबी से पास हो जाएगी और फिर विंड मिल पर काम शुरू होगा। लेकिन उसी वक्त चंद कुत्ते अचानक वहाँ पर आ जाते हैं और वो स्नोबॉल के ऊपर हमला कर देते हैं। स्नोबॉल अपने आप को बचाने के लिए फार्म से बाहर चले जाता है, कुत्ते भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन इसी भागम दौड़ के अंदर स्नोबॉल एक गड्ढे में गिर जाता है और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद नेपोलियन अपने आप को फार्म का वाहिद लीडर डिक्लेयर कर देता है। अपने आप को लीडर डिक्लेयर करने के बाद नेपोलियन ये ऐलान करता है कि अब से इतवार की असेंबली के अंदर कोई करारदाद पेश नहीं की जाएगी, बल्कि जो भी फैसले लेने होंगे वो खुद लिया करेगा। और दूसरा ये कि विंड मिल पर अब काम नहीं किया जाएगा। इस तरह एनिमल फार्म ऑफिशियली एक डिक्टेटरशिप बन चुका था। तमाम जानवरों को स्नोबॉल की मौत पर तशवीश थी। इस तशवीश को दूर करने के लिए नेपोलियन ने एक स्क्वीलर नामी पिग रखा हुआ था जो कि इंतहाई चब्त ज़बान था और उसका काम यही था कि वो काले को गोरा और गोरे को काला साबित कर सके। वो जानवरों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि स्नोबॉल गद्दार था और ये बात हमें चंद डॉक्यूमेंट्स की मदद से पता चली जो हमें मिले। पहले तो जानवर कुछ सवाल जवाब करते हैं, लेकिन बहरहाल फिर ये बात मान लेते हैं कि वाकई स्नोबॉल एक गद्दार था। लेकिन सब जानवरों की हैरानी की उस वक्त इंतहा नहीं रहती जब 3 हफ्ते बाद नेपोलियन ये ऐलान करता है कि विंड मिल दोबारा बनाई जाएगी। सब जानवरों में एक बार फिर से तशवीश पैदा हो जाती है, लेकिन स्क्वीलर दोबारा उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें समझाता है कि विंड मिल तो हमेशा से ही नेपोलियन का ही आइडिया था। नेपोलियन ने तो कभी विंड मिल की मुखालफत की ही नहीं। और एक बार फिर बेवकूफ़ जानवर स्क्वीलर की इन बातों पर यकीन कर लेते हैं। फार्म पर अब बहुत सारी चीज़ों की कमी का सामना होने लगा था। इसके अलावा विंड मिल के लिए मशीनें भी चाहिए थी, लिहाजा फैसला ये हुआ कि दीगर फार्म से तिजारत की जाएगी और इस तिजारत के लिए एक ब्रोकर हायर किया जाएगा जो कि इंसान होगा। पहले तो जानवरों में इस बात को लेकर तशवीश हुई क्योंकि ये बात तय हो चुकी थी कि किसी इंसान से कोई राब्ता नहीं रखा जाएगा, तिजारत नहीं की जाएगी और दूसरा पैसों से हमेशा दूर रहा जाएगा। लेकिन एक बार फिर स्क्वीलर की जानिब से उन्हें राज़ी कर लिया जाता है। एनिमल फार्म पर पिग्स की जानिब से मुस्तकिल एनिमलिज्म के उसूलों को तोड़ा जा रहा था, लेकिन कोई भी जानवर ये बात साबित नहीं कर पा रहा था क्योंकि किसी भी जानवर को उसूल ज़बानी याद नहीं थे और जब वो दीवार पर देखते तो दीवार पर लगे उसूल और पिग्स का अमल बिल्कुल बराबर होता। एक दिन फार्म पर रात को अचानक धमाका होता है। सब जानवर उठकर फार्म की दीवार के पास जाते हैं जहाँ पर एनिमलिज्म के उसूल लिखे थे। तो वो देखते हैं कि स्क्वीलर ज़मीन पर गिरा हुआ है, उसके हाथ में एक पेंट ब्रश है, साइड में एक पेंट का डब्बा गिरा हुआ है और एक सीढ़ी भी पड़ी हुई है। कोई भी जानवर ये समझ नहीं पाता कि ये सब हो क्या रहा है। इतने में वहाँ पर 2 कुत्ते आते हैं और वो स्क्वीलर को अपनी हिफाजत में वहाँ से ले जाते हैं। जहाँ पिग्स और कुत्तों की अय्याशियाँ लगी हुई थी, वहीं फार्म के दीगर जानवरों की हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही थी, यहाँ तक कि नौबत अब फाकों पर भी आ चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद हर इतवार की असेंबली के अंदर स्क्वीलर की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स और फिगर्स दिखाए जाते जिसमें बताया जाता कि एनिमल फार्म की पैदावार कितनी बढ़ गई है और एनिमल फार्म कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। फार्म की इमेज को बेहतर बनाने के लिए फार्म को रिपब्लिक का दर्जा दिया जाता है और वहाँ पर इलेक्शन कराए जाते हैं और इलेक्शन में नेपोलियन बिला मुकाबला सदर बन जाता है। कई साल गुजर चुके थे और जोन्स की वफ़ात हो चुकी थी। एक दिन फार्म पर जोन्स का पालतू कौवा वापस आ जाता है जो इनकलाब के वक्त उसी के साथ चले गया था। इस कौवे के मुतालिक जानवरों के जहन में कोई अच्छे ख्यालात नहीं थे। उनका मानना था कि ये गद्दार है और पागलों वाली बातें करता है। वो कहता था कि आसमानों के ऊपर एक ऐसी जगह है जहाँ पर मिठाई के पहाड़ ही पहाड़ हैं और जो जानवर मर जाते हैं वो वहाँ जाते हैं और अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। सब जानवर इसकी इस बात को बेवकूफ़ाना कहते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो दिल ही दिल में ये भी बात कहते थे कि काश ये बात सच हो और हमारी मरने के बाद ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो। पिग्स की जानिब से सब जानवरों को ये हिदायत की गई थी वो इसकी बातों को सीरियस ना लें, लेकिन इसके बावजूद ये बात भी हकीकत थी
कि पिग्स की जानिब से उस कौवे को राशन दिया जाता था और उन्हीं की इजाज़त से वो वापस आया था और यहाँ पर रह रहा था। फास्ट फॉरवर्ड कई साल गुजर जाते हैं और फार्म की हालत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है। पिग्स और कुत्ते भी काफ़ी खुशहाल हैं। पिग्स और कुत्तों की आबादी भी काफ़ी बढ़ चुकी है। इसमें ज़्यादातर नेपोलियन के बच्चे हैं और उन बच्चों के लिए फार्म पर एक अलग से स्कूल बनाया जाता है और पाबंदी होती है कि कोई भी जानवर उन बच्चों से मुलाकात नहीं करेगा और उन बच्चों को भी हिदायत की जाती है कि वो किसी भी जानवर से बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ फार्म के दीगर जानवर, उनकी हालत जोन्स के ज़माने से भी बदतर हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद अब भी उन्हें एनिमलिज्म और पिग्स पर यकीन था और उन्हें उम्मीद थी कि एक न एक दिन उनके हालात ज़रूर बदलेंगे। एक दिन नेपोलियन की जानिब से ऐलान किया जाता है कि अड़ोस पड़ोस के जितने फार्म के मालिकान हैं वो सब एनिमल फार्म को विज़िट करने आ रहे हैं। इंसानों के इस विज़िट के बाद रात के वक्त फार्म हाउस में से सब जानवरों को हंसने खेलने और पार्टी की आवाज़ आती है। जब सब जानवर वहाँ जाकर खिड़की से देखते हैं तो देखकर हैरान होते हैं कि पिग्स, उसकी काबीना और दीगर फार्म्स के मालिकान सब बैठकर टेबल पर शराब पी रहे हैं और ताश खेल रहे हैं। इसी दौरान फार्म का एक मालिक उठकर नेपोलियन से कहता है, एनिमल फार्म को लेकर हमारी जो भी गलतफहमियां थी वो आज दूर हो गई, क्योंकि हमें लगता था कि जानवर कभी भी फार्म नहीं चला सकते, लेकिन आज के विज़िट ने हमें गलत साबित कर दिया। जिस तरह के जदीद तरीके फार्म पर अपनाए गए हैं और जिस तरह जानवर से काम लिया जा रहा है, इसने हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और हम खुद भी अपने फार्म पर ये तरीके नाफिज करेंगे। इसी के साथ वो मालिक कहता है कि एनिमल फार्म और दीगर फार्म्स के अंदर कोई इख्तलाफात नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे और आपके, हम सब के मसाइल एक ही हैं, वो ये कि किस तरह मज़दूरों से ज़्यादा काम लिया जाए। उसकी ये तकरीर सुनकर नेपोलियन भी जोश में आ जाता है और वो भी उठ के एक तकरीर शुरू कर देता है। वो कहता है कि एनिमल फार्म को लेकर जो भी गलतफहमियां थी वो बिल्कुल फजूल हैं। एनिमल फार्म ने कभी भी ये नहीं चाहा कि दीगर फार्म्स के ऊपर भी एनिमलिज्म का इंकलाब आए। इसके अलावा एनिमल फार्म तो एक कोऑपरेटिव एंटरप्राइज है जिसे पिग्स ओन करते हैं। इसके अलावा नेपोलियन उन्हें बताता है कि उसने क्या क्या रिफॉर्म्स की हैं फार्म के ऊपर। वो बताता है कि पहले सब जानवर एक दूसरे को कॉमरेड कहकर बुलाते थे, उसने ये चीज़ ख़त्म करवा दी। इसके अलावा संडे की असेंबली के अंदर तराने वगैरह पढ़े जाते थे, वो ख़त्म कर दिया। इसके अलावा झंडे के अंदर से जो सींग और खुर थे वो निकलवा दिए। अब झंडा सिर्फ एक सब्ज़ रंग का परचम है। और इसी के साथ वो सबसे अहम ऐलान करता है कि उसने एनिमल फार्म का नाम चेंज करके उसका वही पुराना नाम रख दिया है जो उसका हकीकी नाम था, यानी कि मैनर फार्म। इसी के साथ सब जानवर जाम से जाम टकराते हैं और दोबारा ताश खेलने लग जाते हैं। खिड़की से बाहर खड़े जानवर जो ये सब तमाशा देख रहे थे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। उन्हें समझ नहीं आती कि इसमें से पिग कौन है और इंसान कौन, क्योंकि दोनों की हरकतें बिल्कुल सेम हो चुकी थी। और इसी के साथ कहानियाँ ख़त्म हो जाती है।